अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद करता हूँ अपने चैनल पर। आपका बहुत शुक्रिया, आपने बेहद बिज़ी राय दी हमें और हमारे चैनल को जो है कमेंट्स किए, हमारी वीडियो पे कमेंट्स किए और इसको जो है शेयर किया। आज बड़ी अहम गुफ्तगू है पाकिस्तान के हवाले से, जो बड़ा इशू चल रहा है। हमारे हुक्मरानों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि बैरूनी क़ुव्वतों ने हमें आपस में लड़ाकर और उसके पीछे दूसरे अज़ाइम पर वो काम कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि भारत के जितने भी चैनल हैं, एंकर पर्सन हैं, वो सारे एक ही इशू पे बात कर रहे हैं, कश्मीर और गिलगित पे। और मोदी जो हुकूमत है वो दिन रात इस पे काम कर रही है, वो बाकायदा इस पे जंग मुसल्लत करने जा रही है। और इसी बात की कड़ी थी कि आर्मी चीफ ने कल हालिया दौरा किया है और वार्निंग दी है भारत को कि अगर आपने कोई ऐसा काम किया, को गलती से भूले से 1 इंच पर भी कोई कार्रवाई की, तो हम उसका जवाब बड़े सख्त तरीके से देंगे। बात करते हैं, शुरू करते हैं। जी जनाब। वो वक़्त तो गया जब किसी की सरज़मीन पे कब्ज़ा किया जा सकता था, अब नामुमकिन है। अब हालात और तरह के हैं। ये सिर्फ़ चेक करने के लिए, देखने के लिए नया आर्मी चीफ आया है ना, तो उसका रिएक्शन देखने के लिए कि ये क्या करता है, क्या कहता है, इसकी क्या टून होती है। एक नहीं, दूसरा, जब इसकी तैनाती हुई है तो उधर तमाम चैनलों ने रोना धोना शुरू किया था बकायदा। तो वही ना, मतलब वो तो उनका अपना कोई मसला होगा ना, कि पता नहीं वो क्या समझते हैं। हाँ जी। हमारे इस नए आर्मी चीफ को, हमारे लिए तो हमारे आर्मी चीफ हैं, वो उनके नज़दीक उन पता नहीं क्या उन्होंने मीडिया में ख़ास किस्म की परसेप्शन पहले कायम करते हैं, फिर उसका डंका वो दूर दूर तक बजाते हैं। तो ये ऐसे होता नहीं है। ना ही कोई ये है कि हमारे को आर्मी चीफ आने से कोई हमने को उनके खिलाफ जंग मुसल्लत कर देनी है, या हमने को बड़ा बड़ा कदम उठाना है। कोई ना कोई वो लगा रहता है इसी अज़ाइम पे। एक तो हमारी अंदरूनी खलफशारियों की वजह से, वैसे इसे दबाव रखने के लिए और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपको पता ही है, दोनों एटमी लेकिन रूस ने जो रूस की एक वेबसाइट है, उसने जो अपना नक्शा नया पाकिस्तान का जारी किया ना, उसमें उसने कश्मीर और गिलगित को इंडियन भारत का हिस्सा करार दिया है। पाकिस्तान को उन्होंने नक्शे पे ख़त्म कर दिया है। आपको ना गली मोहल्ले से लेकर ना बैनुल अक़वामी सतह की सियासत, आप कड़ियों को जोड़ के देखेंगे तो आपको एक ही तरह की नज़र आ जाएंगी। आपने देखें गली मोहल्ले में आपका मुखालफ हो तो आप वो किसी से लड़ पड़े तो वो आपका दोस्त हो तो उसे प्रेशराइज करने के लिए आप उसको इस्तेमाल करते हैं, मैं उसका साथ दूंगा। तो ये बस इसी तरह की बैनुल अक़वामी सियासत भी यही है। हमें ही है ना, इंसान ही है ना। वो रूस, अमेरिका, यूके, ये मत सोचें कि वो इंसान है। इंसानों की मेंटेलिटी में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो वो सिर्फ अपना दिखाने के लिए कि देखो जी, एक से पहले भी अमेरिका ने किया था वो इस नक्शों के सिलसिले में, फिर पाकिस्तान ने बना दिया। तो क्या होता है नक्शे, वजह मैं अपने पाकिस्तान के नक्शे के साथ, हम पाकिस्तान के नक्शे के साथ इंडिया को शामिल कर लेते हैं। कश्मीर को वैसे हमने शामिल किया ना, उनके मिज़ोरम, नागालैंड, असम, बिहार, उसके सब बहुत सारे इस्तेमाल ले लेते हैं उस अपने नक्शे में कि ये पाकिस्तान है। खासकर जूनागढ़, हैदराबाद, इवन के भारतीय पंजाब, खालिस्तान की वजह से कि ये भी हमारा है। तो फिर क्या होगा, हमें मिल जाएगा? होगा नहीं, नक्शे से कुछ नहीं होता। ये सिर्फ कह लें कि साजिश है, इसका सिर्फ ऐसे ही ढिंढोरा पीटा जाता है कि वो ये हो गया, वो हो गया। आपकी ज़हनियत, आपकी वो नफ्सियाती दबाव रखने के लिए, आपकी आगे आपका रद्द-ए-अमल देखने के लिए, और आप किस हद तक हिसाबी तौर पर मजबूत हैं। कि ऐसा तो नहीं है कि एक नक्शे की बात आई और आपके हाथों फूल गए। तो ऐसे नक्शों से कुछ नहीं होता, ना ही कुछ होने वाला है। और ना ही इंडिया पाकिस्तान की जंग को तो खैर भूल जाए, ये नहीं होगी। दोनों तरफ एटमी ताकतें हैं और इसी ने जारहियत को रोका होगा दोनों तरफ से। उनके पास ना होता तो हो सकता है हम ही कर जाते जारहियत।
हमारे पास होता तो हो सकता है वो जारियत कर जाते। लिहाजा दोनों के पास है तो वो दोनों को इसी चीज़ ने रोका हुआ है। वरना कश्मीर में आज तक जो पहले 2 जंगें तो लग चुकी हैं, जैसे जब से एटमी धमाका उसके बाद क्यों नहीं कोई वो बॉर्डर पे उस हद तक क्लैश पैदा हुआ, होगा भी नहीं। हुक्मरानों को भी चाहिए ना कि आपस की लड़ाई को ज़रा कम करके, हाँ हमारे अंदरूनी जो लात हैं वो बड़े नाजुक हैं, उठाते हैं, उससे फिर बैरूनी ताकतें फ़ायदा उठाती हैं कि ये आपस में लगे हुए हैं, चलो कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा करें हम। ये सारी तीसरी दुनिया का मसला है कि वहाँ हुक्मरान करप्ट हैं। फ़र्क ही तो यही है, तीसरी दुनिया और दूसरी दुनिया और पहली दुनिया में बुनियादी तौर पर फ़र्क ही यही है। वो पहली दुनिया जो है वो ईमानदार होती है, उसकी खिलाकियत होती है, दूसरी दुनिया की उससे कम लेवल पे होती है, और तीसरी दुनिया की हमारे तरह की होती है। कोई सरे माल, कोई फ्लैट, कोई पता नहीं क्या क्या निकल आता है, लूट मार, करप्शन, बेईमानी। और ये नहीं कि ऊपर वाली सतह पे, नीचे वाली सतह पे भी पटवारी से लेकर ऊपर तक एक ही हाल है। तो फिर इस तरह के जो उसको तो अपनी पड़ी हुई है, वो अमेरिका पुतिन को फ़ोन करके मुज़ाकरात के लिए कह रहा है, उसने आलमी सतह पे अपने अंदर का उसे कंट्रोल नहीं है। अब तो हालात ये हो गए हैं, वो काफ़ी बदल चुका है अमेरिका, वो नहीं रहा, कमज़ोर हो चुका है पहले से। आप देखें किसी भी, मेरा ख्याल है आखिरी वो अब ये भी नहीं कह सकते कि आखिरी क्या ले रहा है। आखिर है जिस तरह सुपर पावर बनने का एक अमल है, उसके पीछे एक लंबी जद्दोजहद और लंबा वक़्त है, इसी तरह उसके डिक्लाइन में भी, उसके नीचे आने में भी वक़्त लगेगा। वो क्या कहते हैं, हाथी मरते 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 भी टाइम ले जाता है। वो ऐसे थोड़ी है कि सुबह सोच ऑन किया और हम सुपर पावर बन गए और सोच ऑफ करके हम बेड़ा गर्क कर दिया। तो वो जाते जाते अभी हो सकता है 2050 तक टाइम ले जाए आना। तो हर बहरहाल ये तो एक सर्कल है, कल को कोई और था, फिर कोई और था, आज कोई और होगा। ने उस वक्त साथ नहीं दिया इस जंग में, अमेरिका की में यूक्रेन वाली, हमें किसी की जंग में किसी का भी साथ नहीं देना चाहिए। हाँ ये खान साहब का बड़ा अच्छा थे, उन्होंने हिस्सा देकर कितने फौजी मरवाए हैं, हमारे शहीद हुए हैं। बदकिस्मती से जो लोग इसकी मुखालफत करते थे उन्हें हमने गद्दार वतन बना दिया, खासकर पख्तून पट्टी, खासकर ANP नेशनल पार्टी। वो तो इस चीज़ के शुरू से मुखालफत कर रहे थे ना, वो उनका नाम ही फिर हमने वो सुर्खे रख दिया। वो शायद रूस की वजह से, शायद वो सोशलिज़म की वजह से उसके नज़दीक हैं, तो शायद इस वजह से करते हैं। मेरे बहुत से दोस्त हैं पख्तून, तो वो उनसे यकीन करो जब से उनके साथ रवाबत बढ़े हैं, उनसे बातचीत होती है। तो मैं तो बच्चा हाँ कभी, हमें तो सरहदी गांधी पढ़ाया करते थे, गद्दार पढ़ाया करते थे। अच्छा आदमी, उसका कोई ना को प्रो इंडियन हो प्रो पाकिस्तानी था। हाँ उससे पहले तकसीम के ख़िलाफ़ थे, जब तकसीम हो गई उनका हम पाकिस्तानी है। लेकिन हमें बहुत कुछ गलत पढ़ाया गया है, जिसकी वजह से ज़ाहिर है फिर वो एक सोच के साथ बंदा जब प्रवान करता दे रही है पाकिस्तान को, जो नवाज शरीफ टीम है उसको, इन्होंने पहले अमेरिका के लिए तेल के लिए हाँ जी बोला है, और फिर उसके बाद रूस की तरफ गए हैं। अमेरिका ने जवाब दे दिया, अब रूस ने भी जवाब दे दिया कि आप नहीं देंगे जब तक अगली हुकूमत, अगर इमरान खान की आ गई हुकूमत तो फिर हम सोचेंगे कि क्या करना है। उसके पीछे हाँ एक यही वजह तो है, नहीं हो सकती वजूहत हो सकती हैं। एक करते हैं ना, इनको गिनते हैं, कहते हैं चलें ये भी, और अवामी हमायत उनके खिलाफ है। इस वजह से जितने बैरून मुल्क हैं वो अगर मदद करते हैं तो पाकिस्तानी अवाम की करते हैं। इस बात को भी हम मान लेते हैं, लेकिन उनका जो कहना है, हर एक तो होता है कि ज़ाहिरी तौर पर कुछ और कहा जाता है, पसे पर्दा कुछ और होता है। एक तो उनका यह है कि वो ऑलरेडी जिन मुल्कों के साथ तेल दे रहे हैं ना सस्ता, उसके कॉन्ट्रैक्ट्स बड़ी लंबी मुद्दत के लिए हैं, तो हम शायद आपको ना दे पाएँ। एक आपकी जो बात आपने कही है वो भी सच हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती कि वो जितने मुल्क देखे ना मदद करते हैं, वो नवाज शरीफ को नहीं करते, इमरान खान को नहीं करते, वो अवाम को करते हैं। वो देखते हैं कि अवाम किसके हक में बात कर रही है, अवाम के फेवर में कौन है। मोस्टली जब भी कोई बड़ी ताकतें बात करती हैं तो वो तो हमेशा हर आर्मी से करती हैं, सियासतदानों से कम ही करती हैं। ये भी एक लम्हा फिक्रिया हमारे लिए है, हमारे सियासतदानों के लिए है। वाम बेचारी को तो ऐसे कोई लेना देना नहीं है कि रूस का वज़ीर ख़ारजा है या सदर है, अमेरिका है, फ्रांस है, हमें क्या लेना देना, अगर कोई आ भी जाता है तो। लेकिन यह है कि हुक्मरानों को सोचना चाहिए, जो ऊपर सारी पार्टियों को, ये एक नहीं सारी पार्टियों को सोचना है कि ये चाहिए कि यार क्या है,
इलेक्शन वाला डंडोरा पीटा जा रहा है, ये सारी गेम जो चल रही है इसके पीछे इलेक्शन ही तो है। इसके पीछे मुख्तलिफ तजिए आ रहे हैं। इससे पहले मैं आपको ना एक मज़ेदार बात सुनाता हूँ, पंजाबी में सुनाता हूँ। मेरा एक दोस्त है पटवारी है गुजर खान का, तो वो अक्सर लतीफ़ा नहीं की अच्छी गल है लेकिन बन लतीफ़ा गई है ना कहता साढ़े तजिया नगारां दे वाल नाल गल कर लिया, असीं हर एक तजिया करांगे, असीं कोशिश करांगे अगर मगर चौंके च नाचे वाली गल ना करिए, गलत हो जाए तजिया गलत हो सकता है, थोड़ा जिहा करीब हो सकता है, बिल्कुल ही दूर हो सकता है उस गल तो जिहड़ी गल रहे हैं। तो कोई ऐसी गल नहीं है कि गलत तजिया हो गया तो क़यामत आ जाएगी। इंसान है ना, एक सारी सोच असीं अपनी सोच दसनी है, लेकिन उस तो पहले एक तजिया जिहड़े साढ़े पाकिस्तानी तजिया नगार ने ना मोस्टली, और वक्त तुसीं गौर करके तो नज़र आएगा वो दोनों का नाम मोहम्मद सैन होंदा है ते गां सुने वाली होंदी है। तो वो कहंदा वो मोहम्मद सैन गां वच्छी देसी कि वच्छा देसी। तुहानूं पता है जिहड़े पुराने बाबे होंदे सन हत्थ विच डंगोरा रखदे, डंगोरा नूं कहंदे डंडा रखदे सन। वो जाके ना उन्हें बड़ा औखा सौखा हो गया जमीन ते डंडा मारिया, पैरां भार बह के ते फिर सोचिया झट इत्थे मत्थे ते हत्थ रख के आख्या मम्मा सैनिया मेरा ख्याल है वच्छी ना सुना देती तो वच्छा देगी। सो साडा तो जी इंज नहीं होवेगा कि वच्छी या वच्छे वाला, मेरा ख्याल है कि छोटी ईद पहले, ठीक है अब दोबारा उर्दू में आ जाते हैं, वो पंजाबी का रिदम बन गया था। ईद उल फितर से पहले मेरा ख्याल है इलेक्शन हो जाएंगे और इमरान खां वाज़ेह अक्सरियत के साथ, अगर दो तो अक्सरियत के साथ ना भी जीता तो वाज़ेह अक्सरियत के साथ जीतेगा। आखिर अगर दरमियान में वही जो न्यूट्रल ने न्यूट्रल रहने वाली बात रही फिर तो ठीक है, अगर ना रहे तो शायद, लेकिन तो वाज़ेह अक्सरियत के साथ जीतेगा। और ज़्यादा जो खतरा जरदारी साहब को है कि वो सिंध में भी, ये मेरी बात है, मैं अक्सर पहली दफ़ा हो रहा है ना ऐसा, वो सिंध तो कंट्रोल है, GD वो मुस्तफ़ा कमाल वो भी इस दफ़ा कुछ ना कुछ अपना आप दिखाएगा। MQM वो जाएगी उसके साथ जिधर वफाक होगा, तो वफाक में यकीनी तौर पे अक्सरियत के साथ PTI होगी। उसके बाद फंक्शनल लीग PTI, ये मिल के सिंध में हुकूमत बनाएंगे, ये मेरा ख्याल है, ये मेरी सोच है। और बलूचिस्तान में बाकी KP के पंजाब में तो ऑलरेडी है, वहाँ यही पीपल इंशाल्लाह PTI। अलबत्ता बलूचिस्तान में वो तो शुरू से आपको पता है वहाँ इस्टेब्लिशमेंट और सरदार वो जो चाहते हैं नाज़रीन से करते चलें कि हमें कोई गरज नहीं है, हम अपना एक कह लें तजिया पेश करते हैं कि कौन सी हुकूमत है, ये हमारी कोई फेवरेट हुकूमत नहीं है। नहीं कल को नून लीग भी आ जाए तो मैं क्या इतराज़ है, अगर अवाम ने वोट देना है हमने तो ये है कि अवाम की अक्सरियत जो बात करती है हम उसकी हिमायत कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि जो हमें नजर आ रहा है अवाम की अक्सरियत में कि ये हो सकता है। हाँ जी, बाकी अगर नून लीग जीत जाए या पीपल्स पार्टी जीत जाए तो बात करते हैं, PTI वाली बात नहीं है, हमने वो करनी होती है जो अवाम की बात होती है। नहीं ये भी खोल के बता देते हैं, PTI को पसंद ज़रूर करता हूँ मैं तो, हाँ जी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई वो गलत करे तो हम कह दें गलत। इमरान खान ने असम्बली से इस्तीफे दिए, बिल्कुल खिलाफ थे दोस्तों के साथ, वो उस वक्त हमने ये शुरू ही नहीं किया था ना, उस वक्त लिखते थे तो जहाँ तक लिखा वो यही लिखा है कि गलत किया, नहीं देने चाहिए थे इस्तीफे कौमी असम्बली से। इमरान खान ने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी, उस वक्त कहा था कि गलत किया, नहीं एक्सटेंशन देनी चाहिए थी, लेकिन बात वही कि हमने तो ये अभी ये वीलॉग तब बनाने शुरू किए हैं, तो आखिर उस पहले तो लिखते थे, तो वो जो पढ़ते हैं या जहाँ से सुनते हैं या इनके साथ हमारी गुफ्तगू होती है उनको पता है हमारी पहली सोच क्या थी, तो वो जो गलत फैसले किए या गलत किया है हमसे यही बात बताने की मकसद थी कि हमारा कोई जाती किसी से या कोई नहीं है, हमने तो वो बात करनी होती है जो अवाम के लिए हो या अवाम कर रही हो बात। बिल्कुल हाँ जी, जो नज़र आ रहा हो। हाँ जी सही है। और तो मेरा ख्याल है को नहीं इलेक्शन वाली कोई बात रुक गई है, कहाँ तक हो जाएंगे वो तो बताया ईद उल फितर के मुझे मेरे पहले होंगे, क्योंकि आगे अगर ईद उल फितर से पहले वही रोज़े तो ज़ाहिर है रमज़ान में ज़रा मुश्किल भी हो सकती है, तो मार्च वही अप्रैल में तो रमज़ान है, वही करीब और तैयारी भी मेरे ख्याल से कर रहे हैं, तैयारी तो कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन सारी पार्टियां भी यकीनी तौर पर तैयारी तो करेंगे, उनको पता है ना, वो तो पता होता है दिमाग में तो कह रही है कि MP MN को तैयारी करें आप। हाँ सारी तकरीबन कर रहे हैं, तमाशा भी खत्म हो जाएगा जब इलेक्शन हो जाएगा, 9 से एक दफ़ा हो गया ना, तो फिर ये जो सियासी अदम इस्तेकाम या इस वक्त जो चल रहे हैं ना सूरत हाल, वो अफरा तफरी वाली इंतशार वाली ये ख़त्म हो जाएगी, कम से कम इतनी स्टेबिलिटी तो आ जाएगी कि एक्शन होने जा रहे हैं, हो जाएंगे, आए जो भी बाद में आए वो फिर देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया जी नाजरीन आपका,
आप हमारे चैनल को देखते हैं,